इस सेशन के अंदर हमें दो इम्पॉर्टेंट चीज़ देखनी है कि कॉनकैटिनेशन क्या चीज़ है और प्लेस होल्डर का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए हम कुछ वेरिएबल्स में कुछ वैल्यू असाइन करते हैं। तो मैंने एक वेरिएबल लिया इंटीजर a इक्वल टू समथिंग वैल्यू, इसी तरह शॉर्ट b इक्वल टू 45 एंड सिमिलरली स्ट्रिंग c इक्वल टू फहद। ओके, हियर इट इज़ फ्यू वेरिएबल्स। ठीक है, उसमें हमने डिक्लेयर भी कर दिया है और उसे डिफाइन भी कर दिया। अब मैं ये चाहता हूँ कि एक ही लाइन के अंदर इन तीनों वेरिएबल्स की वैल्यू को शो करवाऊँ। लिहाजा इसके लिए सबसे पहले मैंने console डॉट राइट लाइन की वैल्यू लिखी। अब मुझे ये वैल्यू विजिबल तो करानी है, लेकिन साथ ही साथ स्ट्रिंग भी लिखना है, यानी मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि द वैल्यू ऑफ a इज़, और उसके बाद उसकी वैल्यू विजिबल हो जाए। लिहाजा एक तरीका कॉनकैटिनेशन का तो ये है कि मैं यहाँ पर सिर्फ इन्वर्टेड कॉमा में लिखूँ द वैल्यू ऑफ a इज़ कॉलन, और उसके बाद इक्वल साइन के बाद मैं प्लस साइन के साथ a लिख दूं। अब मुझे मजीद एक और स्ट्रिंग ऐड करवाना है और उसके साथ वैल्यू करवानी है। लिहाजा आगे जब मैं इन्वर्टेड कॉमा ओपन क्लोज करूंगा तो उससे पहले भी मुझे प्लस लिखना पड़ेगा, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि पहली स्ट्रिंग और दूसरी स्ट्रिंग के दरमियान जो चीज़ ज्वाइन हो रही है वो वेरिएबल a की वैल्यू है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ स्पेस, कॉमा के बाद लिखा द वैल्यू ऑफ b इज, ठीक है, और यहाँ स्पेस देने के बाद फिर मैंने ज्वाइन किया b को, फिर प्लस साइन इन्वर्टेड कॉमा, और उसके बाद मैंने यहाँ लिख दिया c इज, और उसके बाद प्लस साइन के बाद मैंने c लिख दिया। अब मुझे मजीद प्लस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मजीद इसके आगे कोई स्ट्रिंग नहीं है। ठीक है, अब ये ओवरऑल यहाँ पर काम एंड होता है, सेमी कॉलन से हमने टर्मिनेट कर दिया। उसके बाद मैंने कंट्रोल F5 प्लस करके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट किया। तो आप ओवरऑल देख रहे हो जो हमारा प्रोग्राम बिल्कुल उसी फॉर्म से आउटपुट को विजिबल करवा रहा है जिस तरह से मैंने लिखा था। तो इस फॉर्मेट को हम कहते हैं कॉनकैटिनेशन, जिसके ज़रिए से आप डिफरेंट टाइप्स के वेरिएबल्स को अपने रिलेटेड स्ट्रिंग के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। ये जो तरीका हमने कॉनकैटिनेशन का देखा, इसके अलावा C# आपको एक प्लेस होल्डर टेक्निक प्रोवाइड करता है। अब उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है? फॉर एग्जाम्पल, मैं ये चाहता हूँ कि मैं ये कॉनकैटिनेशन बार बार इस्तेमाल ना करूँ, बल्कि जो मेरा सिनेरियो वो ये है कि मैं लास्ट में तमाम स्ट्रिंग की वैल्यू लिखूँ और मेरी मर्जी के मुताबिक यहाँ पर पहली वैल्यू आ जाए, यहाँ पर दूसरी आ जाए और यहाँ पर तीसरी आ जाए। ठीक है, तो ये काम या ये टेक्निक एक ही स्ट्रिंग के अंदर रहते हुए हमें प्लेस होल्डर प्रोवाइड करता है। ये चीज़ कैसे मुमकिन है? मैं सेम लाइन को कॉपी करता हूँ, नीचे पेस्ट करता हूँ। अब जहाँ जहाँ इन्वर्टेड कॉमा ओपन क्लोज हो रहे हैं ना, मैं उनको हटा रहा हूँ, यानी मैं ओवरऑल स्ट्रिंग को एक ही स्ट्रिंग बनाना चाह रहा हूं। तो आप देख रहे हैं कि ओवरऑल एक स्ट्रिंग के अंदर है सारी चीजें, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर ये चीजें मौजूद हैं अगर बगौर देखें तो। अब मुझे यहां पर a की वैल्यू चाहिए, यहां पर b की चाहिए और यहां पर किसकी वैल्यू चाहिए? c की। लिहाजा प्लेस होल्डर की टेक्निक ये है कि जहां पर आपको जिस वैल्यू को शो करवाना है आप वहां पर कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दें। फिर सेकंड वैल्यू मुझे यहाँ चाहिए, मैंने कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिया, और इसी तरह मैंने लास्ट में भी कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज कर दिया। इसके बाद इन्वर्टेड कॉमा के बाहर आप कॉमा प्रेस करेंगे, उसके बाद वो तमाम वेरिएबल्स जिसके लिए आपने कर्ली ब्रैकेट ओपन क्लोज किया उसका नाम लिख देंगे, a, b, c, तीनों वैल्यूज लिख दी। अब आपको अपनी मशीन को रिस्ट्रिक्ट करना है कि एक्चुअली a की वैल्यू कहाँ पर शो होनी चाहिए। तो मैंने कहा a की वैल्यू इस जगह होनी चाहिए, तो लिहाजा इंडेक्सिंग ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम 0, तो मैंने यहाँ पर 0 लिख दिया। फिर इसी तरह मैंने यहाँ पर लिख दिया 1 और यहाँ पर लिख दिया 2। इसी तरह अगर 10 वेरिएबल होते तो 0 to 9 तक की वैल्यू चलती, 5 होते तो 0 to 4 वैल्यू चलती। जब मैंने तमाम वैल्यूज लिख ली, जूम आउट करता हूँ, कंट्रोल F5 करके हम प्रेस करेंगे और बिल्ड करेंगे तो सेम वैल्यू डिस्प्लेड बिल्कुल। अब इससे एक और फायदा क्या है? इससे एक और फायदा ये है कि मैं यहाँ से 0 हटाकर 2 लिखता हूँ, यहाँ 1 रहने देते हैं और यहाँ पर 0 कर देते हैं। तो 0 की वैल्यू यानी a की वैल्यू क्या है? 12 है। लेट्स सी, कंट्रोल F5 अगेन। और अब आप देख रहे हो कि जिस तरह से मैंने इंडेक्स के नंबर को एक्सचेंज किया है, बिल्कुल उसी जगह पर वो वैल्यूज जाकर सेव होना या डिविजिबल होना शुरू हो चुके हैं। तो ये बेसिक एग्जाम्पल थी इन टर्म ऑफ वर्किंग कि एक्चुअली कॉनकैटिनेशन और प्लेस होल्डर क्या है, दोनों के दरमियान क्या डिफरेंसेस है और किस तरह से आप C# में प्लेस होल्डर को यूज़ करके अपने मर्जी के मुताबिक वेरिएबल्स की वैल्यू को मूव करवा सकते हैं।